हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वसा के विषय में। वसा क्या है? वसा ही एक न्यूट्रिएंट्स है। हम लोग पोषण में पढ़े थे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को। आज हम लोग देखते हैं फैट को, वसा को। वसा क्या है? एक प्रकार का लिपिड है। वसा क्या है? एक प्रकार का लिपिड है। अब देखेंगे वसा की कुछ विशेषताएं हैं। 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलती है। 9 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा में। और ये वसा का क्या कार्य है? हार्मोन का निर्माण करता है और ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा क्या करता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग पढ़े हैं 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और ये ताप नियंत्रण का काम करता है, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। वसा क्या करेगा? शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करेगा। और देखिए, शरीर के अंगों को सहारा देता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। और समझिए कि अगर शरीर में वसा ज्यादा है तो 1 लाठी अगर एक्स्ट्रा भी मार दिया जाए तो क्या हो? कोई दिक्कत नहीं है, जो रहेगा सब वसा ही रोक लेगा, हड्डी तक आपका चोट नहीं पहुंचेगा। ओके, तो इस चीज को आप जानिए कि सुरक्षा प्रदान करता है और कोशिकाओं की वृद्धि करता है। और वसा में देखिए घुलनशील, अगर जो विटामिन होता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? ए डी ई के हम लोग पढ़े हैं। ए डी ई के वसा में घुलनशील, अजल में बी और सी। तो ये जो है कि वसा में घुलनशील विटामिन की क्या करता है? अवशोषण करने में सहायता प्रदान करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, अवशोषण करता है, खींचता है। ठीक है। और इसका स्रोत जानिए, क्या क्या इसका स्रोत है? वसा कैसे प्राप्त होता है? मोटापा कैसे बढ़ता है? फैट सीधा मोटापा से मतलब समझ लीजिए। फैट कैसे बढ़ता है? फैट में देखिए मक्खन खाइए, पनीर खाइए, दूध लीजिए, घी पीजिए, नारियल, बादाम, मूंगफली, ये सब अगर खाएंगे तो इससे क्या बढ़ेगा? वसा, फैट, मोटापा। कैसे बनता है? तो देखिए वसा जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर बनता है। ग्लिसरॉल जो है और फैटी एसिड यानी वसी अम्ल दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? फैट बनेगा। तो कितना कितना मिलाएंगे? तो एक फैट प्राप्त करने के लिए 3 फैटी एसिड, 3 वसी अम्ल और 1 ग्लिसरॉल मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 फैट बनेगा। इसके टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके टाइप्स में देखेंगे तो टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स 2 होते हैं मेनली। एक होता है संतृप्त, सैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा। और एक होता है असंतृप्त वसा, जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। आइए देखते हैं फैटी एसिड के प्रकार। फैटी एसिड, वसी अम्ल के प्रकार। वसी अम्ल के प्रकार, वसी अम्ल में देखेंगे 2 प्रकार होते हैं, एक संतृप्त वसा, फैटी एसिड, वसी अम्ल बोलेंगे इसको। वसी अम्ल के प्रकार, तो वसी अम्ल के 2 प्रकार कौन कौन? एक संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड। जो संतृप्त वसा होता है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसको बैड फैट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड फैट। और ये असंतृप्त होता है गुड फैट। ये कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है, लेकिन ये तरल में भी पाया जाता है, यानी कि ये दोनों में पाया जाता है, ठोस और तरल दोनों में पाया जाता है। ठोस, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। यहाँ सॉलिड है, इधर लिक्विड लिखते हैं, तो देखेंगे इसको सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में बदला जा सकता है। सॉलिड से लिक्विड में बदल लीजिए, लिक्विड से सॉलिड में बदल लीजिए, ये दोनों अवस्था में पाया जाता है। संतृप्त वसा, कार्बन के, इसके कार्बन के जो परमाणु होते हैं, कार्बन के परमाणुओं के मध्य कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। कोई डबल बॉन्ड यानी कि सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। देखिए एक एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक एक बंध है। इसका स्रोत क्या है? किसमें पाया जाता है संतृप्त वसा? ध्यान रखेंगे, देसी घी, ये कितना एक खतरनाक चीज है, ये बैड फैट है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। बटर, डालडा, क्रीम, पाम ऑयल, ताड़ का तेल बोलते हैं इसको, पाम ऑयल। क्या बोलते हैं? ताड़ का तेल, ताड़ का तेल, पाम ऑयल। पाम ऑयल, नारियल का तेल, ये सभी स्रोत हैं किसके? संतृप्त वसा के। इसके बाद हम बात करेंगे असंतृप्त वसा की। तो असंतृप्त वसा देखिए अनसैचुरेटेड होता है, ये गुड फैट है, शरीर के लिए सही होता है। ये केवल और केवल तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल रूप में पाया जाता है, केवल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। और इसके कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक डबल बॉन्ड, आगे 2 डबल बॉन्ड मिलेगा। देखिए कार्बन परमाणुओं के मध्य कहीं न कहीं 1 या 2 डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर डबल बॉन्ड है तो समझिए क्या है? असंतृप्त है। कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो समझिए क्या है? संतृप्त वसा है। ओके,
अवश्य अम्ल के प्रकार ये हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका स्रोत अब जान लीजिए। तो स्रोत में क्या है कि मछली का तेल है, और जैतून का तेल, तिल का तेल, अलसी का तेल, अलसी मतलब अपने तरफ तीसी कहा जाता है इसको, तीसी का तेल, सूरजमुखी का तेल है, मूंगफली का तेल है। तो इन सभी में क्या पाया जाता है? असंतृप्त वसा पाया जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं असंतृप्त वसा के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है, एक मूफा और एक फूफा। फूफा नहीं, फूफा। तो आइए देखते हैं उसको। तो हमने जाना फैटी एसिड दो प्रकार का होता है, एक है संतृप्त सैचुरेटेड और एक होता है असंतृप्त। तो संतृप्त वाला जो था वो बैड था और असंतृप्त जो था वो गुड था, गुड फैट। तो इसी गुड फैट में देखेंगे इसके भी दो प्रकार हैं। संतृप्त के कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन से हैं? एक है मूफा MUFA और एक है पूफा PUFA। फूफा नहीं, पूफा, याद रखिएगा, PUFA। एक है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और एक है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका फुल फॉर्म है। और इसका हो जाएगा एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है, इसमें देखेंगे मूफा में, मतलब कार्बन के परमाणुओं के मध्य एक डबल बॉन्ड मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। कार्बन के परमाणुओं के मध्य कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पे कार्बन के परमाणुओं के मध्य कितना डबल बॉन्ड प्राप्त होगा? 2। यहाँ पे कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है 2 आपको डबल बॉन्ड प्राप्त हो जाएंगे। ओके, तो देखिए 2 जगह डबल बॉन्ड प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे क्या है? 1 जगह। तो यहाँ पे कार्बन परमाणुओं के मध्य 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1। अब इसके स्रोत की बात करेंगे, सोर्सेस की। तो ए देखिए एवोकाडो, एवोकाडो में होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और जैतून के तेल में, ऑलिव ऑयल में, बादाम में और पीनट बटर में। और इसकी बात करेंगे तो इसके 2 भेद हैं, एक ओमेगा 3 और एक ओमेगा 6। तो ओमेगा 3 किसमें होता है? अखरोट में, अलसी में, मछली के तेल में। और ओमेगा 6 किसमें होगा? सूरजमुखी ऑयल में और कॉर्न ऑयल में। इसके बाद हम देखेंगे एक होता है ट्रांस वसा। क्या होता है? ट्रांस फैट। आइए, हमने पढ़ा जो है कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा का ही देखिए एक प्रकार है, ये भी ट्रांस फैट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस फैट, इसको बोलते हैं ट्रांस वसा। ट्रांस वसा दोनों रूपों में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप में भी और कृत्रिम रूप में भी। दोनों रूपों में मिलता है, प्राकृतिक में भी, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, जो ह्यूमन मेड होता है, मैन मेड होता है, तो मानव बनाते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये शरीर के लिए घातक होता है। कैसा होता है? तो इसलिए इसको संतृप्त वसा भी हमने लिख दिया है, तो संतृप्त वसा ही होता है ये, ठीक है। शरीर के लिए घातक होता है, ये मोटापा बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? मोटापा बढ़ाता है, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, डायबिटीज, जिसको मधुमेह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को मधुमेह भी कहते हैं, रखिएगा, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, इसको बढ़ाता है और कैंसर का भी कारक बनता है ये। और देखिए जो ये संतृप्त जो वसा है, इसमें HDL और LDL 2 लिपोप्रोटीन है। क्या है? लिपोप्रोटीन, ध्यान से देखें यहाँ पे। तो इसमें HDL जो लिपोप्रोटीन है ये हाई डेंसिटी वाला होता है, उच्च घनत्व वाला होता है। कैसा होता है? उच्च घनत्व वाला, हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व। और ये जो होता है लो डेंसिटी होता है, निम्न घनत्व। कैसा होता है? निम्न घनत्व वाला लिपोप्रोटीन है, निम्न घनत्व वाला लिपोप्रोटीन है। ये HDL होता है गुड, यहाँ लिख लीजिए, HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। कैसा होता है? हाँ, तो ये बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, ध्यान रखिए इस बात से। कोलेस्ट्रॉल ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक मोमी वसा जैसा पदार्थ है जो आपके शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का है, एक HDL और एक LDL। तो HDL वाला क्या है? गुड है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। ये बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो अच्छा क्यों है? अच्छा क्यों है? तो देखिए ये क्या करता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर के अन्य अंगों से वापस कोलेस्ट्रॉल को खींच के लाता है। कहाँ पे? लीवर में। कहाँ लाता है? लीवर में। और जहाँ इसे शरीर से क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। शरीर से क्या किया जाता है? इसको शरीर से हटा दिया जाता है। शरीर के अंगों से लाएगा खींच करके, शरीर में लीवर में पहुँचाएगा। कहाँ पहुँचाएगा? ध्यान रखिए, लीवर में पहुँचाता है, लीवर में पहुँचाएगा। शरीर के अंगों से लाएगा HDL कोलेस्ट्रॉल को खींच करके
और लीवर में पहुंचाएगा, जहाँ से लीवर क्या करेगा, इसको बाहर निकालने का काम करेगा। क्या करेगा? हाँ, लीवर इसको बाहर निकालने का काम करेगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इससे हम बच जाते हैं, इसलिए इसको अच्छा कह रहे हैं। और ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL जिसको बोलते हैं, निम्न घनत्व वाला होता है। कैसा होता है? हाँ, यह खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। कैसा होता है? खराब कोलेस्ट्रॉल। देखिए, यह कोलेस्ट्रॉल खराब क्यों है? क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए क्या है? हाँ, हानिकारक है। मतलब स्वस्थ रहने के लिए LDL का स्तर क्या होना चाहिए? LDL का स्तर हमेशा कम होना चाहिए। LDL का स्तर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर इसका कम स्तर रहेगा तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। और जैसे जैसे इसका स्तर बढ़ेगा तो हमें क्या सा रोग होगा? हृदय रोग, हार्ट डिजीज होगा। हृदय रोग से आजकल हर कोई जूझ रहा है। हृदय रोग, ज्यादातर लोगों को हृदय रोग हो जा रहा है। और स्ट्रोक आता है। क्या आता है बच्चे? स्ट्रोक, अटैक आता है। हार्ट अटैक आप लोग सुने होंगे। स्ट्रोक आता है, हृदय रोग होता है। ठीक है? किससे? जब इसका स्तर बढ़ता है तब। कम रहता है तो सही है, कम रहे तो ठीक है। ठीक है? और जब स्तर बढ़ेगा, हाँ, जब इसका स्तर क्या होगा? जब स्तर वृद्धि करेगा, जब स्तर में वृद्धि होगी तब क्या होगा? हृदय रोग होगा और स्ट्रोक आएगा। क्या आएगा? हाँ, स्ट्रोक आएगा। ठीक है? हार्ट अटैक आएगा। हाँ, यह कोलेस्ट्रॉल को शरीर के क्या करता है? विभिन्न हिस्सों में पहुंचा देता है, इसलिए इसको खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा? शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा देगा तो क्या होगा? खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यही वाला क्या करता है? देखिए, जो पाइप होता है जिससे ब्लड वेसल्स बोलते हैं इसको, हाँ, रक्तवाहिका, रक्तवाहिकाओं में ये जमा हो जाता है। ठीक है? और जमा होकर के क्या करेगा? ब्लड के संचार को धीमा कर देता है, कम कर देता है। ब्लड की जो संचार है क्या होगा? धीमा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यही ब्लड प्रेशर का भी कारण बनता है। इसीलिए देखिए, यहाँ पे क्या होगा? जब कम जगह रहेगा, इधर से ब्लड आएगा ज्यादा, इधर यहाँ पे हो गया पाइप पतला, तो क्या करेगा? यहाँ पे दबाव बनाएगा, प्रेशर देगा, दबाव। इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। हाँ, तो ये ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है? यही देखिए, यही जो है कि रक्तवाहिनियों में ज़्यादा जमा होता है हार्ट के उसमें। अब देखिए, हमको बताया जाता है कि हार्ट अटैक आया। कैसे? ये क्या होगा? हमारे हार्ट को चाहिए प्रॉपर रक्त, एकदम से बराबर उसको खून मिलना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना। हम दौड़ते हैं तो ज़्यादा पंपिंग करता है ब्लड, हार्ट पंपिंग ज़्यादा करता है, तो ज़्यादा जब ब्लड पंपिंग होता है तो हमारे शरीर को ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा। और जब ये ऊर्जा कम मिलेगा तो क्या करेगा? वहीं पे है कि हार्ट अटैक आता है। क्या आता है? क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, अगर आपके इसमें पाइप में, ठीक है, इस ब्लड वेसल्स में, इस रक्तवाहिका में, तो आपका हार्ट अटैक का कारण बनता है। ठीक है? हृदय रोग यही बताया गया है। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है एक मोमी है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक मोम के जैसा होता है। हाँ, वसा है। क्या है? वसा जैसा पदार्थ है जो आपके शरीर के कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? शरीर के कोशिकाओं में पाया जाता है। और क्या बनाता है? ये हार्मोन बनाता है, विटामिन डी बनाने में मदद करता है, और पाचन करने वाले पदार्थ बहुत सारे बनाता है। ठीक है? उच्च कोलेस्ट्रॉल का जो है कि कारण क्या होता है? ये क्यों बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल? ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धूम्रपान करने से, आहार सही नहीं लेने से, खान पान सही नहीं होता है तो बढ़ जाता है। ठीक है? और मोटापा बढ़ गया तो, वजन बढ़ गया तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। व्यायाम नहीं करेंगे, शारीरिक क्रिया ज़्यादा नहीं होगा, शरीर एकदम आराम से बैठे हैं कुर्सी पर, ऑफिस में खाली काम कर रहे हैं बैठ के, घर से खाना खा के ऑफिस में बैठ गए, तो हो जाएगा जो है कि क्या? मोटापा या वजन बढ़ेगा। तो इससे भी होगा, व्यायाम न करने से भी हो जाएगा। और कुछ जो है कि जेनेटिक्स भी होता है, मानसिक भी होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ठीक है? और ये बढ़ने के कारण आपको बताइए कि यहाँ पे हृदय रोग होता है, और क्या होता है? स्ट्रोक आता है। हाँ, स्ट्रोक में क्या होता है? मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को क्या करता है? बाधित कर देता है, तो स्ट्रोक आता है। तो मस्तिष्क में क्या होगा? जब मस्तिष्क में रक्त प्राप्त नहीं जाएगा, प्राप्त नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? स्ट्रोक आएगा। ठीक है ना? और जब हृदय रोग कब होगा? जब हृदय की जो धमनियाँ होती है, जिसमें ब्लड जाता है, तो धमनियों में क्या हो जाएगा? प्लग जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लग जमा हो जाएगा। तो प्लग जमा होने के कारण जो है धमनियों में हृदय रोग हो जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। देखिए, ये ट्रांस फैट दो प्रकार का होता है। एक नेचुरल भी होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जैसे दूध में, मांस में, और एक बनाया भी जाता है जिसमें, जैसे कि डालडा वगैरह होता है उसमें। तो इस तरह से आपने जाना वसा के विषय में। फिर अगले वीडियो में हम मिल देंगे आपसे।